जय श्री राम व्यूवर्स। आज की कथा का टॉपिक है भगवान शिव जी ने सती माता को त्याग दिया, इसलिए सती माता ने योगा अग्नि में अपनी देह को भस्म कर दिया। आप सभी को यह पता होगा कि माता सती ने अपनी देह का त्याग किया, पर वो आधा सत्य है। महादेव जी ने उनका त्याग क्यों किया था, यह जानना बाकी है। आपको पता होगा, जब दक्ष प्रजापति हुए थे, माता सती के पिता दक्ष जब प्रजापति हुए थे, तब उन्होंने एक यज्ञ रखा था। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, परंतु उन्होंने महादेव जी को नहीं बुलाया, क्योंकि दक्ष प्रजापति महादेव जी को पसंद नहीं करते थे। माता सती को जब पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हमें वहाँ जाना चाहिए। शिव जी ने उन्हें कहा कि दक्ष प्रजापति ने सभी लड़कियों को न्योता भेजा है, परंतु वह हमसे विरोध करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया है। इसमें संदेह नहीं है कि गुरु, पिता, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु जहाँ कोई विरोध मानता है वहाँ जाने में भलाई नहीं है। परंतु सती जी ने शिव जी का कहना न माना। तब शिव जी ने कहा, तो ठीक है, तुम चली जाओ। जब सती माता अपने पिता के यहाँ पहुँची, तो दक्ष ने उनको देखकर बड़े ही क्रोधित हुए। माता भले ही मुस्कुराती हुई मिली, परंतु दक्ष को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। वहाँ सती माता ने भगवान शिव जी का कोई भी भाग ना देखा। उनको बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने योगा अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह कथा आप सभी को पता होगी। परंतु महादेव जी ने माता सती का त्याग क्यों किया, जिसके कारण उन्होंने योगा अग्नि में अपनी देह का त्याग किया, यह बात जानना अभी बाकी है। इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वह क्या कारण है जिस कारण से महादेव जी ने माता सती को त्यागा था। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त ऋषि के पास गए थे। साथ में जगत जननी भवानी जी भी थी, सती माता भी थी। ऋषि ने जगत के ईश्वर को जानकर उनकी पूजा की। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा कही, जिसे शिव जी ने बहुत सुख मान करके सुना। फिर ऋषि ने भगवान जी की सुंदर भक्ति पूछी। शिव जी ने अधिकारी पाकर के भक्ति का वर्णन किया। रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते शिव जी कुछ दिन तक वहीं पर रहे। फिर मुनि से विदा मांग करके शिव जी सती जी के साथ अपने स्थान को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था और पिता का वचन मान करके राज्य को छोड़ करके अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय में विचार करते हुए शिव जी जा रहे थे कि मैं किस प्रकार से प्रभु के दर्शन करूं। प्रभु ने तो गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। इस प्रकार से शिव जी मन में सोच रहे थे। तभी रावण ने सीता माता का हरण किया था। तब राम जी और लक्ष्मण जी वन में सीता माता को खोजते खोजते हुए जा रहे थे। महादेव जी ने उस समय श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भर करके शोभा के सागर श्री राम जी को देखा, किंतु कुसमय जान करके परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार से कह करके शिव जी चल दिए। कृपा निधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकित मन होकर सती जी के साथ चले जा रहे थे। शिव जी की दशा देख करके सती जी ने हृदय में संदेह हुआ। शिव जी जगत के वंदनीय हैं, जगदीश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनको सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद मोक्ष धाम कह करके प्रणाम किया। उनकी शोभा को देखकर इतने मग्न हो गए हैं कि हृदय में प्रीति रोकने पर भी नहीं रुक रही है। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक है, माया से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? जो विष्णु देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जैसे शिव जी हैं, वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे? फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं।
इसी प्रकार से मन में बड़ा ही संदेह हुआ। किसी भी प्रकार से सती जी के हृदय में ज्ञान नहीं हो रहा था। सती जी ने प्रकट तो कुछ भी नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी मन की बात जान ली। बोले कि हे सती सुनो, जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निर्मल मन से सदैव जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक भुवनों के स्वामी नित्य ब्रह्म रूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने अनेकों प्रकार से कहा, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने हरि माया को प्रबल जानकर कहा, तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? तब तक तुम मेरे पास लौटोगी, तब तक मैं इस वट की छाया में बैठा हूँ। जिस प्रकार से तुम्हारा मोह और भ्रम दूर हो, उपाय करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली। सोचने लगी कि भाई कैसे परीक्षा लूँ। शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है, तब तो भाग्य ही उल्टा है, भलाई जान नहीं पड़ती है। वही होगा जो राम ने रच रखा है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी हरि नाम जपने लगे और सती जी वहाँ चली जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। मन में विचार कर रही थी कि कैसे परीक्षा लूँ, तब सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया और सती जी उसी मार्ग में आगे होकर चली जिस मार्ग में श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सती जी का बनावटी वेश देख करके चकित हो गए। उनके मन में बड़ा ही संदेह हुआ, वह गंभीर हो गए। धीर बुद्धि प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को तो जानते थे लक्ष्मण जी। देवताओं के समय श्री राम जी ने सती जी के छल को जान लिया, क्योंकि वे तो भगवान है, सब कुछ देखने वाले हैं, सबके मन की जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी हैं। सती जी ने वहाँ भी अपना छिपावा करना चाहा। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए श्री राम जी हंस करके मधुर वाणी से बोले। हाथ जोड़ करके प्रभु ने सती जी को प्रणाम किया, पिता सहित अपना नाम लिया और कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? आप अकेली वन में क्यों फिर रही हैं? श्री राम जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर के सती जी को बड़ा ही संकोच हुआ और डर करके शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ा ही सोच था कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपना अज्ञान श्री राम जी के सम्मुख पकड़ किया। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में उनके बड़ी ही जलन हो रही थी। श्री राम जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तो उन्होंने अपना प्रभाव दिखलाया। सती जी जिस मार्ग में जा रही थी, उन्हें राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित जा रहे थे। उन्होंने अपना सुंदर वेश दिखाया। सीता जी के संग सारे देवता उनकी सेवा स्तुति कर रहे हैं। सती जी देख करके बड़ी ही डर गई, आंखें बंद करके के बैठ गई। फिर थोड़ी देर में जब आंखें खोली तो वहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब शिव जी के पास पहुँची तब शिव जी ने उनसे कहा कि किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात ठीक ठीक कहो। श्री राम जी को प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने शिव जी से छिपावा किया। कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आप ही के समान प्रणाम किया। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता है, मेरे मन में विश्वास है। शिव जी ने जब ध्यान करके देखा तो सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर श्री राम जी की माया को सिर नवाया, तो जिसकी प्रेरणा से सती जी से झूठ कहलवा दिया। शिव जी अपने मन में विचार करने लगे। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, यह जानकर के शिव जी के हृदय में बड़ा ही विषाद हुआ। अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा, अनीति होगी और परम पवित्र सती छोड़ी नहीं जाती। प्रेम करने में बड़ा ही पाप है। महादेव जी प्रकट तो कुछ नहीं कहते हैं, पर हृदय में बड़ा ही दुख था। शिव जी ने राम जी के चरणों का सिर नवाया और राम जी का स्मरण करके उनके हृदय में यह विचार आया कि शरीर से सती के साथ मेरी भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने संकल्प मन में कर लिया। ऐसा विचार करके धैर्यवान शिव जी श्री राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान की ओर चले। चलते सुंदर आकाशवाणियों की, हे महादेव जी आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है? आप श्री राम जी के परम भक्त हैं, समर्थ है, भगवान है। आकाशवाणी सुनकर सती जी के हृदय में बड़ी चिंता हुई। संकोच सहित वे शिव जी से पूछने लगी, कृपालु कहिए आपने कौन सा प्रण किया? हे प्रभु, आप सत्य के धाम है, दीन दयालु हैं। सती जी ने बहुत भांति से पूछा,
परंतु शिवजी ने कुछ भी ना कहा। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिवजी ने सब जान लिया है, मैंने शिवजी से कपट किया। करतूत को हृदय में स्मरण करके सती जी को बड़ी ही चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिवजी बड़े ही गंभीर हुए। उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा। शिवजी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। मन में बड़ी व्याकुल हो गई। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता है, किंतु कुम्हार के आवे के समान उनका हृदय तपने लगा। सती जी को चिंता हो गई और वह शिवजी से सुंदर कथाएं करते हुए मार्ग से अपने इतिहास कहते हुए शिवजी कैलाश पर जा पहुँचे। इस प्रकार से सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा ही दुख था। इस भेद को कोई कुछ नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे। सती जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया। हे विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग रख करके मुझे जिला रहे हो, मुझे जिंदा रख रहे हो। सती जी के हृदय की गरानी कुछ कही नहीं जाती। सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया, कहा कि हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को हरने वाले हैं, वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मेरा शरीर जल्दी से ही छूट जाए। जो मैंने शिव जी के चरणों में स्नेह है, मन कर्म वाणी से मेरा पतिव्रत सच्चा है, तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए, जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जावे और यह दुस्सह विपत्ति दूर हो जावे। इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखी थी। इतना दारुण दुख था जो कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से उन्हें श्री राम जी से विनती की और शिव जी के त्यागे जाने का उनके हृदय में बड़ा ही दुख था। इस कारण से उन्होंने योगा अग्नि में अपनी देह को भस्म कर दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।